Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. I have shown my previous videos and the response was truly good from the 10th class students and मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से इसको मेंटेन रखें और बहुत अच्छे से इसके साथ कनेक्ट रहें। कुछ बच्चे हैं जो वीडियोज़ को कंप्लीट नहीं देखते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी जो है इन वीडियोज़ को कंप्लीट देखें, क्योंकि लॉकडाउन के अंदर टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए। जो वीडियोज़ हैं वो आपके घर पे लेके आएँ और आप घर पे बैठ के स्टडी करें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो जो स्टार्ट करते हैं, जो हमारा थर्ड पार्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हमने प्रीवियस वीडियो में जो पार्लियामेंट है उसकी पावर के बारे में पढ़ा था कि पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है। देखिए, पार्लियामेंट का ही पार्ट है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की लगभग सिमिलर पावर है जो पार्लियामेंट की, यानी कि जो पावर है राज्यसभा के पास में कुछ ऐसी पावर होती है जो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो आज पढ़ते हैं अपने पावर ऑफ लोकसभा कि लोकसभा की क्या क्या पावर है। पावर ऑफ लोकसभा, देखिए लोकसभा जो होती है और राज्यसभा दोनों मिलकर ही काम करते हैं, इसलिए जो सिमिलर से ही इनकी दोनों की पावर होती है। तो सबसे पहले अपनी बात करें जो पावर ऑफ लोकसभा के अंदर जो इनकी पहली पावर होती है वो होती है लेजिस्लेटिव पावर। देखो, लेजिस्लेटिव पावर के का मीन है कि जो भी बिल होते हैं, मीन्स जो भी बिल पास होते हैं वो है लेजिस्लेटिव के अंदर, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर दोनों के अंदर आते हैं। तो लोकसभा के अंदर जो बिल होता है पास होने के लिए, तब जब लोकसभा के अंदर वो जब पास होगा तभी यानी कि वो रूल है वो लगेगा, मतलब कि तभी वो पास माना जाएगा। तो लेजिस्लेटिव पावर भी यानी कि जो लोकसभा की ये है जिसके अंदर वो बिल पास होता है और 14 डेज़ के अंदर वो जो बिल है पास करने का प्रोसीजर माना जाता है, जिसके अंदर इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। और इसके अंदर स्पीकर भी जो है वो मीटिंग बुलाता है, मीटिंग बुलाने का काम होता है। इसके अंदर स्पीकर के पास में सारी पावर होती है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है जो लोकसभा के पास में होती है और राज्यसभा के पास में भी होती है। तो सिमिलर पावर है ये। सेकेंड नंबर है फाइनेंशियल पावर। देखिए, फाइनेंशियल पावर लोकसभा के पास में भी होती है और राज्यसभा के पास में भी होती है। तो ये फाइनेंशियल पावर का मीन है कि दो टाइप के बिल होते हैं, एक तो नॉर्मल बिल, एक होता है मनी बिल। तो मनी बिल भी लोकसभा के अंदर भी पास होते हैं और वो राज्यसभा के अंदर भी पास होते हैं। तो जब तक वो पास नहीं होंगे 14 दिन के अंदर उनका जो रिजल्ट है वो देना होता है, यानी कि दोनों हाउसेज के साइन होते हैं, इसमें सिग्नेचर होते हैं। तो दोनों हाउसेज के सिग्नेचर होंगे तभी वो बिल है वो पास माना जाएगा। तो ये फाइनेंशियल पावर है इनकी, जो बजट पास करने की। जो आपको पता ही है, मैंने आपको स्पीकर की जो पावर्स के बारे में बताया था कि जो स्पीकर होता है वो भी साइन करता है, जो बजट जो बिल होता है मनी बिल पे भी साइन करता है, तब जाके वो पास होता है, इम्प्लीमेंट होता है दोनों हाउसेज द्वारा। तो एक प्रकार से वो पार्लियामेंट की, लोकसभा, राज्यसभा की दोनों की जो पावर है ये फाइनेंशियल पावर जो है। थर्ड पावर है पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। पावर टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। देखो, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर इनके पास में होती है। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर का मीन है कि देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने आपको बताया था कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसको प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करता है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ लोकसभा। लोकसभा का हेड होता है और जितने भी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उसके मेंबर होते हैं वो कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है। तो इसका मीन है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे बड़े होते हैं, वो स्टेट मिनिस्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सबसे नीचे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। जो डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं वो स्टेट मिनिस्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्टेट मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि जो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टू द बोथ ऑफ द हाउसेज, और जितने भी उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और वो सीधे सीधे लोकसभा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कंट्रोल पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने की पावर इनके पास में होती है। मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जितने भी मेंबर हैं वो सारे मिलकर इनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये भी एक पावर इनकी होगी। फोर्थ नंबर पावर है मेकिंग द अमेंडमेंट्स। मेकिंग द अमेंडमेंट्स। देखिए, अमेंडमेंट्स की पावर भी इनके पास में होती है। अमेंडमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो भी प्रॉब्लम या कोई भी कमियां होती हैं या कुछ भी ऐसे न्यू उनके थॉट होते हैं, वो जो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों मेंबर मिलकर उस पर साइन करते हैं, तब जाके वो पास होते हैं। मीन्स लोकसभा राज्यसभा के पास में ऐसे आते हैं, जैसे अभी तक 122 अमेंडमेंट है इंडिया के अंदर लग चुके हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने चेंजेज आ चुके हैं रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है यानी कि चेंजेज होते रहते हैं हमारे इंडिया के अंदर। तो वो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर पास होते हैं। तो दोनों के अंदर पास होकर आते हैं, तो इंटरलेसेसिव बनाते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ में मिलके। तो अमेंडमेंट की जो पावर है वो राज्यसभा के पास भी है और लोकसभा के पास भी। ये सिमिलर पावर ही बता रहा हूँ मैं, लोकसभा की भी पावर है और ये राज्यसभा की भी पावर है। तो ये मेकिंग द अमेंडमेंट बनने की पावर, क्योंकि दोनों हाउसेज के द्वारा ही वो बिल पास होता है, उसमें साइन होता है, सिग्नेचर होने के बाद में ये दोनों बिल है वो पास होते हैं, इसीलिए द मेकिंग द अमेंडमेंट की भी पावर इनके पास में होती है। एंड फिफ्थ जो है रिलेटेड टू इलेक्शन,
इलेक्शन से रिलेटेड भी पावर होती है। देखिए इलेक्शन से रिलेटेड पावर क्या है, जब भी राज्यसभा के जो इलेक्शन है, मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा का जो इलेक्शन प्रोसीजर वो क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब निर्वाचन आयोग, सीक्रेट बैलेट पेपर पे साइन होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड के थ्रू ये इसके इलेक्शन होते हैं, जिसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। और जब दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे तभी यानी कि जो है राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा, उनके मेंबर चुने जाएंगे। तो ये पावर जो है लोकसभा की भी है और राज्यसभा की है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो पावर रिलेटेड टू द इलेक्शन। 6th नंबर जो पावर है वो है जो मिसलेनियस पावर है, मतलब कि बहुत सारी मिसलेनियस पावर भी है हमारी इंडिया के अंदर, जिसमें इम्पीचमेंट, पावर ऑफ इम्पीचमेंट 6th नंबर पे। पावर ऑफ इम्पीचमेंट, तो इम्पीच का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन को हटाने के लिए, लाइक दैट, चाहे वो प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो या वो पीएम ही क्यों ना हो, प्रेसिडेंट को हटाना हो, पीएम को हटाना हो या हाई कोर्ट के जजेस को हटाना हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना हो, किसी को भी हटाना हो, तो इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर होता है। उस इम्पीचमेंट प्रोसीजर के थ्रू क्या है, हम उनको हटा सकते हैं। उनको हटाने का प्रोसीजर यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर जिसे कहते हैं हमने, जिसके थ्रू हम उसे हटा सकते हैं। देखो कैसे हटा सकते हैं कि इम्पीचमेंट प्रोसीजर की ये होता है कि 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड, 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोथ ऑफ द हाउसेज। मतलब बोथ ऑफ द हाउसेज, ये नहीं है कि देख लो, मान लो कि दोनों हाउसेज के अंदर मान लो 700 मेंबर है और 67% एग्री है, बट दोनों हाउसेज के एग्री होने चाहिए। मींस लोकसभा के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, राज्यसभा के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी उस इम्पीचमेंट के थ्रू उस प्रेसिडेंट या पीएम को हटाया जा सकता है। मोशन पास करके, मोशन पास होता है, एक मोशन पास होने के बाद में बिल पास किया जाता है, दोनों हाउसेज के द्वारा सिग्नेचर होते हैं बाय द 2/3 मेजोरिटी सेपरेटली। इफ़ यू वांट टू remove the president or the prime minister or the judges of the supreme court or the high court, then the procedure of the through the impeachment, you have to pass the motion and there have a 2/3 majority required from the both of the houses separately, from the Lok Sabha and from the Rajya Sabha also. From the both of the houses there have a required the 2/3 majority, means 67% majority is required। अगर आपको उसको हटाना है तो सिग्नेचर होंगे तभी जाके उनको हटाया जा सकता है। तो ये राज्यसभा के पास में भी पावर है और लोकसभा के पास में भी पावर है। पावर जो है इम्पीचमेंट से रिलेटेड पावर जो है होती है। तो ये होगी हमारी लोकसभा की पावर और राज्यसभा की दोनों की पावर। और पार्लियामेंट की पावर मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि पार्लियामेंट के लिए जो ही सिमिलर पावर होंगी, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगा। देखो राज्यसभा के पास में कुछ ऐसी पावर होती हैं जो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। देखिए, एक तो 249 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 312 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इनके पास में 2 पावर होती है। 2 पावर क्या होती है, एक तो ये ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर यानी कि रूल रेगुलेशन फॉलो कर सकती हैं। देखो ऑल इंडिया सर्विसेज जो भी होती हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट जो होता है वो इमरजेंसी लगा सकता है आर्टिकल नंबर 352, 366 और 360 के अकॉर्डिंग। तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर इनके पास में पावर होती है, राज्यसभा के पास में, जो लोकसभा के पास में नहीं होती है, रूल रेगुलेशन की। और ऑर्डिनेंस भी ये जारी कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एक ऐसा रूल जो जब लोकसभा सेशन में नहीं होती या राज्यसभा यानी कि जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तो तब ये ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है, उसको तुरंत प्रभाव से क्या है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और 2249 नंबर आर्टिकल के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक बिल पास कर सकते हैं। बिल पास के अंदर क्या है, ये जिसमें इनकी खुद की यानी कि मेजोरिटी होती है, जो राज्यसभा के अंदर ही मेजोरिटी होती है, उस राज्यसभा की मेजोरिटी के थ्रू ही ये बिल है वो पास हो जाता है। तो जो राज्यसभा के अंदर होता है, बाकी सारी लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की सिमिलर पावर हैं और बाकी कोई भी अलग पावर नहीं है। सबसे पहले हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बोला लोकसभा का फॉर्मेशन, अगर लोकसभा का फॉर्मेशन आए तो आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, क्या क्या उसका टेन्यूर होता है, इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। फिर मैंने आपको लोकसभा की पावर बता दी। राज्यसभा का सेम फॉर्मेशन अपने को राज्यसभा की क्या क्या क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, उसके लिए क्या उसका इलेक्शन प्रोसीजर है, और उसके बाद में क्या क्या उनकी पावर है। पार्लियामेंट होगी तो पार्लियामेंट की क्या क्या पावर है, ये हमने पढ़ा इसके अंदर। और हमने थ्री जो ऑर्गन पढ़े थे, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे अब एग्जीक्यूटिव, जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट जो होता है इसे हम नॉमिनल हेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉमिनल हेड। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। इसे हम नॉमिनल हेड भी कहते हैं प्रेसिडेंट को। नॉमिनल हेड का मीन है कि ये एक्चुअल हेड ना होकर नॉमिनल हेड होते हैं। मीन्स
इनकी जो पावर है वो क्या है, सीमित है, बट अकॉर्डिंग टू द इंटर रिलेशनशिप है, मीन्स दूसरे किससे पूछ कर होती हैं, तब जाके यानी कि इनकी जो पावर है वो होती हैं। अदरवाइज इनकी जो पास में जो पावर है वो खुद के डिस्क्रेशन से पावर है बहुत ही कम होती है। अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रेशन ये डिसीजन नहीं ले पाते। जैसे अगर इमरजेंसी से रिलेटेड भी डिसीजन है वो नहीं ले पाते हैं। तो प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले तो हमने बताया कि प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर और राज्यसभा का मेंबर बनने का भी प्रोसीजर सेम होता है। देखिए राज्यसभा का के ये मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट, बट ओनली राज्यसभा का ही कार्यकाल 6 साल का होता है और बाकी वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड या टेन्यूर होता है वो 5 ईयर्स का ही होता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, न्यूट्रल होता है वो। प्रेसिडेंट किसी भी पार्टी के नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना, ये ऑलवेज न्यूट्रल होते हैं, किसी भी पार्टी से ये बिलोंग करने वाले नहीं होते हैं, किसी भी पार्टी के नहीं माने जाते। वाइस प्रेसिडेंट भी किसी पार्टी के नहीं होते, गवर्नर भी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, इनके पास में कोई प्रायोरिटी नहीं होती है वोट देने की, ये वोट नहीं डाल सकते हैं। बट इफ़ देयर हैव ए स्पेशल सर्कमस्टेंसेज देन दे हैव द राइट टू कास्ट देयर वोट, अदरवाइज दे कांट एबल टू गिव देयर वोट बिकॉज दे, ये जो बंदे होते हैं ये किसी भी पार्टी से बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया था, जो राज्यसभा का इलेक्शन प्रोसीजर है वो सेम ही है, वही इलेक्टोरल कॉलेज, सीक्रेट बैलेट, सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, यही होता है। इनका जो मिनिमम कोटा है वो भी होता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन प्रोसीजर और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या यानी कि उनकी पावर क्या है, क्या क्या फंक्शन है उनके, वो पढ़ेंगे। और वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन भी पढ़ेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो प्रेसिडेंट नहीं है, तभी वो वाइस प्रेसिडेंट है, वो काम करता है। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।